अब्रहा को काबा से इतनी नफरत क्यों थी? वजह सादा सी थी, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। उस वक्त काबा पूरे अरब के लिए ना सिर्फ एक रूहानी मरकज़ था, बल्कि तिजारती लिहाज से भी एक मरकज़ी मुकाम बन चुका था। अरब के मुख्तलिफ कबीले हर साल मक्का आते, इबादत करते और साथ ही तिजारत भी करते। इस इज्तिमा से मक्का के चंद ख़ानदानों को ख़ासी मुआशी ताकत हासिल हो गई थी, और यही बात अब्रहा के लिए बाइसे तकलीफ़ थी। अब्रहा को ये बात गवारा नहीं थी कि मक्का जैसे गैर मुनज़्ज़म और बेहुकूमत शहर को इतनी मरकज़ी हैसियत हासिल हो। ना इनके पास कोई बादशाह था, ना कोई सियासी ढांचा था, मगर फिर भी अरब के दिल में इनका बहुत मुकाम था। यही हसद अब्रहा के दिल में नफ़रत बनकर बैठ गया। इसने एक चाल चली। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसने एक निहायत आलीशान चर्च तामीर करवाया। ये चर्च सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था। इसका इरादा था कि अरब के लोग काबा को छोड़कर अब इस चर्च की तरफ आएंगे और यमन एक नया रूहानी और मुआशी मरकज़ बन जाएगा। मगर नतीजा इसके बरक्स निकला। चर्च खाली रहा और काबा की ज़ियारत जारी रही। चर्च की नाकामी ने अब्रहा को मज़ीद गुस्से में डाल दिया। अब इसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, काबा को मिटा दिया जाए। अब्रहा खुद किसी शाही ख़ानदान का फ़र्द नहीं था। वो दरअसल रोमन सल्तनत के एक मामूली ताजर का गुलाम था, मगर किस्मत ने इसे हबशा के बादशाह नजाशी का वफादार जर्नैल बना दिया। उस वक्त यमन पर यहूदियों की हुकूमत थी और हबशा एक ईसाई रियासत थी। ये दोनों ताकतें मजहबी बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त सफ़ेर आरा रहती थी। यहूदियों ने हबशा के ईसाइयों पर जुल्म व सितम ढाया, जिस पर रोम के ईसाई हुक्मरान मुश्तिल हुए। उन्होंने अपने एक काबिल गुलाम अब्रहा को एक बड़ी फ़ौज देकर यमन रवाना किया ताकि वो यहूदियों का खात्मा करे। अब्रहा ने बड़ी कामयाबी से यमन फतह कर लिया, मगर बाद में हबशा से बगावत कर यमन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। हबशा ने अब्रहा के ख़िलाफ़ एक और फ़ौज रवाना की, मगर वो फ़ौज खुद अब्रहा से जा मिली। इसके बाद अब्रहा अरब की ताकतवर तरीन शख्सियत बन गया, मगर मक्का और काबा अब भी उसके असर से बाहर थे। इसने सोचा अगर काबा मरकज़ है तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए। उसने 60,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया, जिसके आगे एक बड़ा हाथी था। इसका इरादा था कि मक्का जाकर काबा को मिटा देगा। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब उससे मिलने आए। अब्रहा ने तंज़िया अंदाज में कहा, मुझे तो लगा तुम अपने रब के घर की फ़िक्र करोगे, तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊँट याद हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का एक और मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्रहा ने अगली सुबह हमले का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही लश्कर ने पेशकदमी की कोशिश की, सबसे आगे मौजूद जो ख़तरनाक हाथी था वो बैठ गया। वो ना आगे बढ़ता था और ना पीछे हटता था। फिर इसी दौरान आसमान से कुछ परिंदे नाजिल हुए, जिन्हें कुरान में अबाबील कहा गया है। इन परिंदों के मुंह और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने इन पत्थरों को अब्रहा की फ़ौज पर बरसाया। जहाँ पत्थर लगता वहाँ जिस्म जलकर राख हो जाता था। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये पत्थर चीचक जैसे वायरस का जरिया थे, मगर जो भी हो असर मुहलिक था। अब्रहा की फ़ौज चंद ही लम्हों में बिखर गई और वो खुद भी शदीद ज़ख्मी होकर यमन वापस भागते हुए रास्ते में हलाक हो गया। ये वाक़या पूरे अरब में मशहूर हो गया। कुरैश की इज़्ज़त और मकाम में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। मक्का अब सिर्फ रूहानियत का ही नहीं, बल्कि अरबियों के लिए फ़ख्र का मरकज़ बन गया। और फिर उसी साल उसी शहर में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुदरत ने वाज़िया कर दिया था कि ये घर अल्लाह का है और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ही करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।